रिकॉर्ड टूट गया, लाहौर डूब गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने 44 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 360 मिलीमीटर बारिश से सड़कें, गलियां और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अंडरपासेस तालाब बन गए। शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्का लगाने पर मजबूर हो गए। सबसे ज्यादा 360 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट के इलाके में हुई। निश्तर टाउन 282, इकबाल टाउन 232, सबनाबाद 220, करतबा चौक 218, लक्ष्मी चौक पर 205 मिलीमीटर से जायद बारिश। शहर में बिजली की फराहमी का निजाम दरहम बरहम। 400 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप 231 बहाल कर दिए गए। लाहौर में बारिश हुई तूफानी, अस्पतालों में भी पानी ही पानी। सरकारी अस्पतालों में बेड्स और दीगर सामान तैरता रहा। न्यू अस्पताल, जना अस्पताल गंगाराम और जनरल अस्पताल बारिश से मुतासर। मरीजों, तीमारदारों और तिब्बी अमले को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जनरल अस्पताल में शोबाए पल्मोनोलॉजी, स्किन सर्जरी और दीगर वार्ड्स डूब गए। सबसे अस्पताल की इमरजेंसी ज़ेर-ए-आब। न्यू अस्पताल के ICU और इमरजेंसी वार्ड्स में पानी दाखिल। जना अस्पताल का आर्थोपैडिक वार्ड बरसाती पानी से मुतासर। पोश इलाका हो या पुरानी आबादी, बारिश ने हर जगह नदी बहा दी। लाहौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से सब इलाके मुतासर। पोश इलाकों में भी बरसाती पानी जमा। अस्करी 11 के सेक्टर B और सेक्टर C में 2-2 फीट पानी खड़ा हो गया। पानी घरों में भी दाखिल। सड़कों और पार्किंग में पानी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। चाइना स्कीम में भी कई फीट पानी जमा। जौहर टाउन, इकबाल टाउन, गुलबर्ग, मॉडल टाउन और कैंट की सड़कें और गलियां भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। रावलपिंडी में बरसाती नाले में डूबने वाली लड़की की लाश मिल गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 8 घंटे की कोशिशों के बाद लाश दरियाए सवा से निकाल ली। हमारा स्कूटी से गिरने के बाद नाले में डूब गई थी। पंजाब में बारिशों के बायस 12 घंटे में 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक बारिशों से 6 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। DG PDMA कहते हैं वज़ीर आला की हिदायत पर मुतासरा खानदानों की माली इमदाद की जाएगी। खस्ता हाल इमारतें गिरने के बायस जानी और माली नुकसान हुआ। बारिशों का स्पेल 6 अगस्त तक जारी रहेगा। कराची में भी बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शाहराह फैसल, क्लिफ्टन, सदर टावर के इलाकों में बादल खुलकर बरसे। सड़कों पर पानी जमा। गुलशन मेमार में सबसे ज्यादा 12 मिलीमीटर बारिश हुई। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। अब्दुल्ला हारून रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। II चुंदरीगढ़ रोड पर बैंक में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। गुलशन मेमार, अब्दुल्ला घोट के बरसाती जौहर में गिरकर बच्चा जाँ बहक, लाश निकाल ली गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक बारिश का मौजूदा सिस्टम कराची से निकल चुका। नया स्पेल 4 अगस्त को शुरू होगा। मानसहरा में वक्फे से बारिश। पुल तबाह होने के बाद शाहराह कागान पर ट्रैफिक की बहाली में मुश्किलात। आरजी पुल भी तेज पानी की नजर हो गया। मकामी अफराद और सियाहों को मुश्किलात। जिला इंतजामिया ने नारान कागान जाने पर पाबंदी लगा दी। उधर अपर चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से नदी नालों में तो क्या नहीं, खातून समेत 2 अफराद पानी में बह गए। सैलाब से 43 घर तबाह, 15 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। चित्राल, बोनी रोड, दरियापुर, सवाबी में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हरीपुर में लैंडस्लाइडिंग से तनावल रोड बंद। मॉनसून का नया स्पेल। रावलपिंडी में बारिश हुई। धरने में शरीक जमात इस्लामी के कारकुनों को मुश्किलात। गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, जेहलूम, चकवाल, मियांवाली में बादल बरसे। मरी, नौशहरा, सजावट, ठट्ठा और दीगर इलाकों में भी बारिश। चक्करगढ़ में बरसाती नाले में लड़का डूब गया। एबटाबाद में बच्ची बरसाती पानी में डूबकर जाँ बहक। हब के इलाके में आसमानी बिजली गिरने से 70 से जायद बकरियां हलाक। बशार हमले के बाद चीनी भाइयों की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के आला सतह के वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात हैं। चीनी वफ़द का दौरा पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान सनती ताउन वक्त की ज़रूरत है। चीनी क़यादत से मुलाकातों के बाद चीनी वफ़द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। असद कैसर बोले मुल्क में तारीखी महंगाई है। बिजली की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं।
जमात इस्लामी के मुतालबात दुरुस्त हैं। पीटीआई रहनुमाओं ने बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। ईरान में इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। फौज और पीटीआई में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा कि पीटीआई की सियासत पाकिस्तानी रियासत के मुफादात पर बराह रास्त हमलावर है। बानी पीटीआई बताएं फौज में किससे बात करना चाहते हैं। वो फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट उन्हें घोड़े पर बिठाकर ऐवान वजीर आजम में पहुंचाए। फौज ने सियासत से अलग रहने का फैसला किया है। हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात कीनिया के साथ कानूनी मुआवनत के जरिए होगी। पाकिस्तान और कीनिया का कानूनी मुआवनत पर इत्तफाक। दस्तावेज पर दस्तखत चंद दिन में किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुआहदे की इब्तदाई मंजूरी दे दी। काबीना से सर्कुलेशन असम्बली के जरिए मंजूरी ली जाएगी। मुआहदे के बाद दोनों मुल्क फौजदारी मामलात में एक दूसरे से ताउन करेंगे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज भी जारी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी बेनतीजा रहा। जमात इस्लामी का 3 अगस्त को कराची में भी धरना देने का ऐलान। दीगर सूबाई दारुल हुकूमतों में भी धरने दिए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। जमात इस्लामी ने अवामी धरने के 14 अगस्त तक के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। चंद रोज बाद पेशावर, लाहौर और कोयटा में धरने होंगे। उसके बाद डिवीजनल लेवल पर एहतजाज शुरू किया जाएगा। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन को अदालत से रिलीफ मिल गया। रऊफ हसन और दीगर की दरखास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 50-50 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ पेका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज। तिब्बी मुआयने के लिए निजी अस्पताल आमद। डॉक्टर्स की टीम ने 45 मिनट तक मुआयना किया। परवेज इलाही का इकोकार्डियोग्राम, दिल के मुख्तलिफ टेस्ट और ब्लड सैंपल लिए गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब को पसलियों में फ्रैक्चर की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना। डॉक्टर्स ने मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दे दिया। फैसलाबाद में मारूफ कॉमेडियन सरदार कमाल की नमाज जनाजा अदा। सियासी शख्सियात, शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। नासिर चिन्योटी, नसीम विकी, आगा माजिद, अकरम उद्दास, सखावत नाज, हनी अलबेला और दीगर भी नमाज जनाजा में शरीक हुए।